हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ड्रामा में। दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव और आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का एक नया अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम आपको बताएंगे दोस्तों कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक, देखिए, जो श्रेणी होता है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जो श्रेणी होता है ये 3 प्रकार का होता है हमारा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और दोस्तों तीसरा है हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में दोस्तों बोलते हैं एपी। ठीक, और ये जो गुणोत्तर श्रेणी होता है इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसको हम शॉर्ट में दोस्तों बोलते हैं जीपी। ठीक, और तीसरा है हमारा हरात्मक श्रेणी और इस हरात्मक श्रेणी को हम बोलते हैं हारमेट्रिक प्रोग्रेशन या कभी कभी दोस्तों इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बोला जाता है, इसको हम शॉर्ट में एचपी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमको कक्षा 10 में केवल समांतर श्रेणी ही पढ़ना है आपको, और बाकी श्रेणी के बारे में आपको उच्च क्लास में पढ़ना है। तो हम इसीलिए आपको यहाँ पर केवल समांतर श्रेणी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बाकी की श्रेणियाँ आप उच्च क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी दोस्तों हम कहते किसे हैं। तो चलिए पहले हम आपको डिफिनीशन इसका पढ़कर समझाते हैं दोस्तों कि समांतर श्रेणी की क्या परिभाषा है हमारी। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जो समांतर श्रेणी होती है दोस्तों वो लिखा हुआ है संख्याओं की एक सूची होती है, संख्याओं की वह सूची जिसका हर एक पद मतलब दोस्तों पहले पद को छोड़कर मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक, हर एक पद अपने पीछे वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर मिलती है, इसी को दोस्तों हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, समांतर श्रेणी को हम संक्षेप में दोस्तों एपी कहते हैं और इस प्रकार की जो सूची मिलती है इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे हमने बहुत सारे संख्याओं की एक सूची बना ली, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते दूर तक दोस्तों। ठीक, ऐसे करते करते हमने दूर तक लिख लिया, और भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप देखिए कि ये हमारा दोस्तों इसको हम बोलते हैं कि हमारा पहला पद है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे श्रेणी का दोस्तों पहला पद है। ये पहला पद को दोस्तों हम लिखते हैं A1 से, A1 का मतलब पहला पद। इसको हम दोस्तों लिखते हैं A2 से, ये दूसरा पद है। इसको हम लिखते हैं A3 से, इसको हम बोलते हैं तीसरा पद है। ये इसको हम बोलते हैं दोस्तों चौथा पद, यानी कि A4। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा पांचवा पद है, A5 डॉट डॉट करते करते ऐसे, और आगे भी आपको मिलेगा दोस्तों। तो हम बोलेंगे छठवां पद, तो उसको लिखेंगे A6, सातवां पद A7, आठवां पद A8, नौवां पद A9, 10वां पद A10। ठीक, ऐसे करते करते हम इसको लिखते हैं। इसको बोलते हैं दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद दोस्तों। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 के बाद 4 आया, मतलब कि यहाँ से हमने काम क्या किया दोस्तों कि इस 2 में हमने 2 जोड़ दिया है। ठीक, फिर ऐसे 4 से जब हम 6 पर जाते हैं तो फिर हम 2 जोड़ दे रहे हैं, फिर 6 से 8 पर गए तो हम 2 जोड़ दिए, फिर यहाँ से गए हम दोस्तों फिर हमने यहाँ पर 2 जोड़ दिया। ठीक, मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस श्रेणी का हर एक पद अपने पिछले वाले पद में 2 जोड़ने पर आपको मिल जा रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक, देखिए अब अगला पद अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि इसका छठवां पद हमको मिले, तो आप यहाँ पर काम क्या कीजिए दोस्तों, इस 10 में 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको इस श्रेणी का जो है छठवां पद मिल जाएगा। ठीक, ऐसे 2 जोड़ दीजिए आगे तो आपको 7वां पद मिल जाएगा। ऐसे आप 2 जोड़ देंगे, ऐसे अगर आप 2 जोड़ देंगे दोस्तों तो आपको 8वां पद मिल जाएगा। ऐसे करते करते आप एक काम कर सकते हैं। ठीक, अब कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आपको जोड़ना ही पड़े, कभी कभी आप घटाना भी आपको बना सकता है। जैसे कि हमने लिख दिया एक श्रेणी, चलिए लिख देते हैं
चलिए एक श्रेणी हम और आपको लिखकर समझाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है 10, 6, 2 माइनस का 2। ठीक, ऐसे डॉट डॉट करते करते आप यहाँ तक और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है कि 10 में से हमने 4 घटा लिया है, 6 मिल गया। 6 में से हमने 4 घटा लिया, 2 मिल गया। फिर 2 में से दोस्तों हम माइनस का 4 घटा लेंगे तो फिर माइनस का 2 मिल जाएगा। ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। ऐसे करते करते आप इस श्रेणी के आगे के पद को भी आप तलाश कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपको इसका 5वां पद चाहिए तो फिर यहाँ से -4 घटा करके इसका 5वां पद मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम इस पर घटा कर काम कर रहे हैं, तो वही हमने लिखा था कि जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। अब जैसे एक संख्या और लेते हैं हम, इसमें आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा ना ही घटाना पड़ेगा, बल्कि आप देखेंगे कि वो सेम सेम है। जैसे आपको लगेगा कि कुछ जुड़ ही नहीं रहा है। चलिए देखिए, जैसे लिख दे रहे हैं 3, एक श्रेणी हम और लिख दे रहे हैं 3 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। ठीक, ऐसे हम कुछ दूर तक लिख दे रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 में अगर हम 0 जोड़ देंगे 3 मिल जाएगा, 3 में 0 जोड़ देंगे 3 मिल जाएगा, 3 में 0 जोड़ देंगे 3 मिल जाएगा, 3 में 0 जोड़ देंगे 3 मिल जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे करते करते आप इस श्रेणी का अगला पद भी मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, ऐसे ऐसे करते। तो ऐसे श्रेणी को हम दोस्तों बोलते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। और ये जो संख्या आप देख रहे हैं जो हमारा जुड़ रहा है यहाँ पर, ये देखिए कभी कभी धनात्मक भी है दोस्तों, कभी कभी ये ऋणात्मक भी है और कभी कभी शून्य है। तो इस संख्या को दोस्तों हम बोलते हैं कि ये हमारे समांतर श्रेणी की जो है सार्वधातर है दोस्तों, इसको सार्वधातर कहा जाता है। ठीक, अभी हम आपको आगे जो है इसके बारे में बताते हैं कि सार्वधातर क्या क्या डिफिनीशन होता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सार्वधातर है हमारा, सार्वधातर का मतलब होता है कि सभी पदों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर सार्वधातर 2 है, यहाँ पर सार्वधातर दोस्तों -4 है। ठीक, यहाँ पर सार्वधातर 0 है। ठीक, तो ऐसे हमारा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको जो है समांतर श्रेणी के बारे में समझाया। अब हम बताते हैं दोस्तों कि समांतर श्रेणी का सार्वधातर किसे कहा जाता है। दोस्तों अभी आपने देखा कि समांतर श्रेणी के हम प्रत्येक पद में पहले पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे थे। जैसे हम पहले वाले में दोस्तों 2 जोड़ रहे थे, उसके बाद हम घटा रहे थे। ठीक, ऐसे कर रहे थे। तो ये जो निश्चित संख्या होती है दोस्तों, ये AP की जो है सार्वधातर कहलाती है। ठीक, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसे हम D से लिखते हैं। और दोस्तों सार्वधातर कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको हमने एक सवाल दे दिया, आपसे पूछा गया कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई श्रेणी है 2, 4, 6, ये हमारे पास कोई श्रेणी है दोस्तों 8, 10 डॉट डॉट ऐसे करते करते। मान लीजिए कि आपको इसका सार्वधातर निकालना है कि इस श्रेणी का सार्वधातर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ये मान लीजिए क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसका आपसे सार्वधातर पूछा जा रहा है। तो सार्वधातर निकालने के लिए एक सूत्र आपको याद रखना होगा कि सार्वधातर को दोस्तों यहाँ हम D से लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पहला पद है। देखिए मान लीजिए कि इसको हम हल कर रहे हैं, आपसे सार्वधातर निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका यहाँ पर दोस्तों पहला पद है हमारा। आप जानते हैं कि इसका सार्वधातर क्या है, 2 से हम इसमें 4 पहुँचे हैं तो 2 हमने जोड़ दिया है। 4 से जब हम 6 पर गए हैं तो हमने 2 जोड़ दिया है। यानी कि इसके सभी पदों में दोस्तों अंतर जो है 2 का है। 4 और 2 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, 8 और 6 में 2 का अंतर। यानी कि इस श्रेणी का जो दोस्तों सार्वधातर है वो 2 है। मगर मान लीजिए कि आप फार्मूला से इसको निकालना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहला पद को हम दोस्तों A1 से लिखते हैं, A1 बराबर 2। ठीक है, फिर ये हमारा हो जाएगा दूसरा पद, दूसरा पद को हम लिखेंगे A2 से, A2 बराबर 4।
तीसरा पद को हम लिखते हैं ये 3 से, ठीक। तीसरा पद हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6। ऐसे अगर आप चौथा पद लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 4। चौथा पद है हमारा 8। पाँचवा पद हो जाएगा हमारा ये 5। पाँचवा पद 10। छठवां पद अगर ऐसे मालूम करना चाहते हैं दोस्तों तो ऐसे छठवां पद भी लिख सकते हैं, ऐसे करते करते, ठीक। ऐसे छठवां पद, सातवां पद आप मालूम कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि आपसे हम सार्वधातुक पूछ रहे हैं तो सार्वधातुक को दोस्तों देखिए हम डी से लिखते हैं। डी बराबर फार्मूला ये आपको याद रखना है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है, ठीक। या आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए। मतलब हमारे कहने का ये है, इसे सार्वधातुक निकालना चाहते हैं तो ऐसे घटा दीजिए दूसरा पद, ठीक। दूसरा पद माइनस पहला पद। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करें, दूसरे पद में से ही पहला पद घटाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि तीसरा पद में से आप दूसरा पद घटा सकते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये समांतर श्रेणी है तो दोनों पदों के बीच अंतर जो है समान होगा। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तब भी सार्वधातुक मिलेगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तब भी आपको समांतर जो है इसका सार्वधातुक मिलेगा। अगर मान लीजिए चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तब भी आपको मिलेगा, पाँचवें पद में से चौथा पद घटाएंगे तब भी आपको सार्वधातुक मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आप ऐसे फार्मूला याद रखिए, या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अंग्रेजी में याद रखना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। डी बराबर दूसरे पद को हम A2 से लिखते हैं तो ये A2 माइनस A1 पहला पद, ऐसे निकाल सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये 3 माइनस A2 तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या दोस्तों आप कह सकते हैं चौथा पद माइनस तीसरा पद, या आप कह सकते हैं कि पाँचवा पद माइनस का चौथा पद। ऐसे ऐसे करने का मतलब है कि ऐसे ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। तो सार्वधातुक इन किसी में से भी आप एक सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका इस्तेमाल कर दे रहे हैं, देखिए डी बराबर ये 2, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद हमारा क्या है 4 है, तो हमारा हो जाएगा 4 और A1 यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है, तो 4 में से 2 कम कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि इस श्रेणी का जो सार्वधातुक है दोस्तों वो हमारा क्या है, तो ये इस श्रेणी का सार्वधातुक 2 है, ठीक। ये जो आपको ये पी दिया गया था इसका सार्वधातुक 2 है। या आप चाहे ऐसे ऐसे ना इस्तेमाल करें तो इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि तीसरा पद में से दूसरा घटा दीजिए, ठीक। तो तीसरा है 6 में से 4 गए 2 तब भी आ जाएगा। कहने का मतलब है कि सार्वधातुक आप इन में से किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करके सार्वधातुक आप निकाल सकते हैं, ठीक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पद और दूसरे पद को ही लेकर सार्वधातुक निकालें। दूसरे पद में से पहला पद घटा दे तब भी मिल जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तब भी मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको सार्वधातुक निकालना है। इस फार्मूले को याद रखिएगा कि सार्वधातुक निकालने का यही सूत्र होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसे करके आपको सार्वधातुक दोस्तों निकालना होगा, ठीक। चलिए हम सार्वधातुक पर आपको कुछ सवाल करवाते हैं दोस्तों, ठीक, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस पर बहुत ही बढ़िया हो जाए। चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपको इस श्रेणी का समान जो है सार्वधातुक निकालना है 2, 5, 8, 11। तो देखिए यहाँ पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 8 है, चौथा पद 11 है। तो सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 माइनस A1, तो 5 में से 2 गए 3। तो यानी कि दोस्तों ये जो आपको AP दिया गया है इसका सार्वधातुक दोस्तों 3 होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई और AP दिया गया है आपको 10, 6, 2, 2 माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर पहला पद 10, दूसरा पद 6, तीसरा पद 2, चौथा पद माइनस 2। तो सार्वधातुक हम निकालेंगे दोस्तों दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा पद है हमारा 6 और पहला पद है 10, तो 6 में से 10 गए माइनस 4। मान लीजिए दोस्तों एक AP और आपको दिया गया है 8, 8, 8, 8, मतलब कि इस AP के सभी पद दोस्तों समान हैं। पहला पद 8 है, दूसरा पद 8 है, तो इसका हम सार्वधातुक निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 8 में से 8 गए 0। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जो सार्वधातुक होता है किसी AP का वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है।
तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है दोस्तों कि सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक एंड शून्य भी हो सकता है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि डी का मान 0 भी हो सकता है, डी का मान धनात्मक भी हो सकता है और डी का मान दोस्तों ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बात याद रखिए, ठीक। चलिए अब दोस्तों हम सार्वंतर से जुड़े कुछ आपको सवाल करवाते हैं कि आखिर में सार्वंतर अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया निकालने का तो कैसे आप इसका सार्वंतर किसी श्रेणी का आप निकाल कर बताएंगे, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक सवाल लिया हुआ है आपके लिए। देखिए लिखा हुआ है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट डॉट का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा एपी है। तो इस एपी के लिए जो पहला पद है वो -5 है, दूसरा पद -1, तीसरा पद 3, चौथा पद 7। तो देखिए पहला पद है -5, दूसरा पद है -1, तीसरा पद है 3, चौथा पद है 7। ऐसे करते 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 दोस्तों आप इसका अगला पद भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए सार्वंतर निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, या चौथे में से तीसरा घटा दीजिए दोस्तों, सार्वंतर आपका सेम आएगा। तो देखिए हमने ए टू यहाँ पर है -1 और A1 है दोस्तों -5, ठीक। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 5 में से 1 गए 4। तो इस श्रेणी का जो दोस्तों एपी हो जाएगा, इस एपी का जो सार्वंतर होगा वो 4 होगा, ठीक। चलिए दूसरा सवाल देखिए लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट के लिए सार्वंतर होगा। तो दिए गए एपी के लिए दोस्तों पहला पद है हमारा 3, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है -1, चौथा पद है -3। तो सार्वंतर होगा दोस्तों दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा है 1 और पहला पद है -3। तो 1 में से -3 गए -2, यानी दोस्तों इस एपी का जो सार्वंतर होगा वो -2 होगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया ये 2023, तो इसका मतलब कि हम किसी एपी के 2023वें पद की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया ये 50, तो हम बात कर रहे हैं 50वें पद की। ये अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया ये 200, तो हम ये समझेंगे कि हम 200वें पद की बात कर रहे हैं। ऐसे ही चलता है, ठीक। अब और भी कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है दिए गए एपी के लिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 1, 4, 7, 10, 13। यहाँ पर हमने 4 सवाल लिया हुआ है ABCD, ठीक। चलिए एक एक करके इसका सार्वंतर निकालने का काम करते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा है पहला सवाल है ये 1, 4, 7 डॉट डॉट, ठीक। पहला पद है 1, दूसरा पद है 4, तीसरा है 7, चौथा है 10, पाँचवा है 13। ऐसे करके करके आप इसका अगला पद भी लिख सकते हैं। देखिए तो हम सार्वंतर निकालेंगे A2 -A1, 4 में से 1 गए 3, तो यानी कि इसका सार्वंतर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों सार्वंतर से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे सार्वंतर 3 आ गया तो इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 13 3 16, इसका अगला पद मिल जाएगा। यानी कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां पद मिलेगा। फिर अगर हम इसी में 3 जोड़ देंगे तो 16 3 19, इसका अगला पद मिल जाएगा, ठीक। ऐसे करके आप श्रेणी के जो अधूरे पद हमने नहीं लिखे हुए हैं उसको आप दोस्तों बना सकते हैं, ठीक। इससे ये बेनिफिट हमारा होता है, ये लाभ मिल जाता है अपने को, ठीक। चलिए देखिए दूसरा है बी वाला 5 3 1, ऐसे करके है। पहला पद है 5, दूसरा पद है 3, तीसरा पद है 1, चौथा पद है -1, पाँचवा पद है -3, ठीक। जरूरी नहीं दोस्तों आप कुल पद को ही लिखें, क्योंकि आपको सार्वंतर निकालना है तो दूसरा पद और माइनस पहला पद कर दीजिए, ठीक। तो A2 -A1, तो A2 है हमारा 3, ठीक। यहाँ देखिए और A1 है 5, तो 3 में से 5 गए -2, यानी कि इस एपी का जो सार्वंतर होगा दोस्तों वो -2 होगा। जैसे देखिए इसका आपको सार्वंतर निकालना है 4 4 4 4। देखिए इस एपी का जो सभी पद है वो सेम है, तो इसका जो सार्वंतर होगा दोस्तों वो 0 होगा। पहला पद भी 4, दूसरा पद भी 4, तीसरा पद भी 4, चौथा पद भी 4, डॉट डॉट करते करते। तो सार्वंतर का फार्मूला है A2 -A1, तो हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0, यानी कि इस एपी का जो सार्वंतर है दोस्तों वो 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए डी नंबर हम क्वेश्चन करते हैं। लिखा है -2.5, -3, -3.5। इस एपी का आपको सार्वंतर मालूम करना है। पहला पद है -2.5, दूसरा पद है -3। तो देखिए
डी बराबर होता है दोस्तों A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा माइनस का 3, A1 है माइनस का 2.5। तो इसको माइनस माइनस प्लस और 3 में से 2.5 को हम कम कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 0.5। यानी कि इस AP का जो सार्वधांतर होगा दोस्तों, इस AP का सार्वधांतर हमारा हो जाएगा 0.5। ठीक, तो ऐसे कर करके दोस्तों आप किसी समांतर श्रेणी के AP को निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी के सार्वधांतर को निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे करते करके हम दोस्तों सार्वधांतर निकालते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनकर आएगा दोस्तों कि आपको कोई AP दिया जाएगा और उसका आपको सार्वधांतर निकालना होगा। तो सार्वधांतर निकालने के लिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक, इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा कि तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटा देते हैं, ऐसे कर करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम आपको दोस्तों बताएंगे कि कैसे किसी समांतर श्रेणी का n वां पद फाइंड आउट किया जाता है, उसको निकालने का क्या सूत्र होता है। ठीक, जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिख दिया हमने 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ऐसे। इसका पहला पद 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद। मान लीजिए कि आपसे छठवां पद पूछा जाएगा, तो देखिए 2 में हमने जो 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया। ऐसे करके दोस्तों अगर आपको छठवां पद मालूम करना है, इसमें 2 जोड़ देंगे यानी कि छठवां पद 12 हो जाएगा। सातवां पद आपको मालूम करना है, 2 जोड़ दीजिए। ठीक, तो आपको सातवां पद मालूम हो जाएगा यानी 12 2 14। तो मान लीजिए कि आपको इसका 8वां पद मालूम करना है, 2 जोड़ दीजिए इसमें, तो 14 और 2 16। ऐसे कर करके दोस्तों मान लीजिए कि आपसे इसका 9वां पद पूछा गया, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, 16 2 18। इसका 9वां पद मिल जाएगा आपको। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि इसका 200वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको इससे क्या होता कि आपको बहुत सारे टाइम को खर्च करना पड़ता। तो इसके लिए दोस्तों हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने एक फार्मूला बनाया है कि इसका n वां पद कैसे फाइंड करेंगे हम। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ठीक, मुस्कुराते रहिए दोस्तों।